तो गाइज़ ये जो वीडियो है पर्टिकुलर, ये मैं कोई प्लान करके नहीं बना रहा हूँ। वैसे पहले भी मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो इसमें मैं कुछ डीप चीज़ों को टच करना चाहूँगा। तो सबसे मेन बात ये है कि एक सवाल उठता है, जो भी मैं वीडियोस बनाता, जो भी मैं काम करता हूँ। 1-1.5 साल पहले मैं व्लॉग डालता करता था, वैसे ही ऐसे कन्वर्सेशन भी मैं किया करता था। बट ज़्यादातर जब मैं कहीं जाता था, घूमता था, जब मेरा एक्टिव लाइफस्टाइल हुआ करता है, तो मैं व्लॉग बनाता हूँ। और कई सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस पे हैं, तो मैं उसके बारे में भी बताता हूँ यूट्यूब में। तो जो मेरी ये वीडियोस होती है ना, इनको अप्रिसिएशन भी मिलता है, और कई बार इनको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि ज्ञान की बात कर रहा है, मतलब ये एक्चुअल में इससे अलग होगा, और ये दिखा बिल्कुल अलग रहा है, यानी कि इम्पोस्टर जिसको आप कह सकते हैं। तो अभी के टाइम पे जो इंसिडेंस हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोशल पब्लिक इमेज है वो जिनकी अलग थी, एक्चुअल लाइफ में वो अलग थे, बट अपनी सोशल इमेज के थ्रू जो उन्होंने बनाई है सोशल मीडिया में, जो भी दिखा के, मतलब अच्छी दिखाते हैं हर कोई, तो वो इमेज सेल करके उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया। मैं नहीं, वैसे काफ़ी सारे लोग हैं। तो लोग मुझे भी उसी कैटेगरी में देखते हैं कि यार ये ज्ञान की बात कर रहा है, इसकी रियलिटी बिल्कुल अलग होगी। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो ज्ञान का मार्ग है और ये जो सामाजिक जीवन है, इनमें संतुलन कैसे बिठाया जाता है। मतलब ये जो वीडियो है, इसमें मैं अपने आप को एक्सपोज ही कर रहा हूँ एक प्रकार से। तो ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में अपनी एक फेक इमेज जो पीआर के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू अपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक्चुअल लाइफ में कुछ भी करें, बट इंटरनेट पे उनकी इमेज अच्छी होती है, जिससे वो काफ़ी सारा अच्छा पैसा कमाते हैं, और जो वो काम करते हैं उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। तो इस बात से लोग को कोई चिंता नहीं होती कि उनकी एक्चुअल लाइफ में उस विचारधारा को फॉलो करते भी या नहीं करते हैं, बट वो जो दुनिया में रोज जो चीज़ दिखा रहे हैं, उस चीज़ से समाज को अच्छा संदेश जा रहा है। तो बेसिकली जो उनसे एक्ट होता है, हम उस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है रिवॉर्ड देते हैं या उनको फेमस करते हैं। यहाँ तक ठीक है, बट जब कभी हमें उन्हें रियल लाइफ में मिलने का मौका मिलता है या कभी उनसे रियल लाइफ में इंटरेक्शन होता है, तो जब उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है या एकदम अलग से ही उनका व्यवहार दिखता है, तो तब हमें उसकी सच्चाई का पता लगता है। तो क्योंकि अभी का जो समय है, अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग माने, कलयुग का समय चल रहा है, तो यहाँ पे जो सच का साथ देगा उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और जो गलत चीज़ों का साथ देगा उसे जो है बहुत मतलब जल्दी रिकग्निशन मिलेगा। ये हमारी एक आम धारणा बनी हुई है। तो ये जो मिथ है, मैं आपके सामने तोड़ना चाहता हूँ। थोड़ा मेरा जो माइंडसेट है, वो जो पाथ ब्रेकिंग मेरा माइंडसेट रहता है, यानी कि जो सोचते चले आ रहे हैं वैसी बातें मैं करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यही जो बात ये मैंने अभी करी, जो गलत रास्ते में चलेगा उसे बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलेगा, या जो सत्य के साथ खड़ा रहेगा उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये जो बात है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि इस समय पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करके एक ऊंचाई पे पहुंचे हैं, और जो एक आम पब्लिक में उनकी इमेज बनी रहती है ना, वो ये बनी रहती है कि यार ये कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, कुछ न कुछ इसने लाइफ में टेढ़ा किया होगा या गलत किया होगा, तभी जो है वहाँ पहुँचा हुआ है। भले समाज में उसकी इमेज एक अच्छी बनी हुई है, एक अच्छा रेपुटेटेड है कोई भी इंसान, लेकिन अगर इन जनरल जो लोगों में जो बातचीत होती है, अरे वो इतना तेज है तब वहाँ पहुँचा है, या वो तो बहुत ज़्यादा मतलब
गुंडा टाइप का है तब वहाँ पहुँचा है, या इसी तरीके से एक नेगेटिव इमेज, कोई भी इंसान बड़ा बना है तो उसकी नेगेटिव इमेज को ज़्यादा समाज में ग्लोरीफाई किया जाता है या समझा जाता है। तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। जो बैठता है ना कि जो गलत काम करता है वो जल्दी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, या जो अच्छे सच्चाई के साथ है उसे जो है विरोध का सामना करना पड़ता है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एक्चुअल में जो इंसान जितने जल्दी आगे बढ़ा है या गलत काम को करके आगे बढ़ा है, तो समय कोई भी हो, भले वो, अगर हम जो हमने हिंदू स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है या हमारे वेद शास्त्रों में पढ़ा है, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो या कलयुग का हो, समय की चाल अलग हो सकती है, समय की एक प्रभाव अलग हो सकता है, पर प्रकृति के नियम बदलते नहीं है उसमें। कैसे नहीं बदलते हैं? कि जो जो इंसान ने कर्म किया है उनको अपने कर्मों का ही परिणाम मिलेगा। तो ये बात सतयुग में भी सही थी, त्रेतायुग में भी वही थी, द्वापर में भी वही है और कलयुग में भी वही रहेगी, वही है भी। क्योंकि नियम चेंज नहीं होते, प्रकृति के नियम। तो जिस व्यक्ति ने अच्छा किया है उसके साथ कभी ख़राब नहीं हो सकता। बट एक जो रिबर्थ का कंसेप्ट हम सुनते आए हैं, यानी कि एक मनुष्य के कई प्रकार से जन्म हुए होंगे, तो उसमें अगर कोई इंसान अभी के समय पे कोई चीज़ ख़राब भी कर रहा है, उसका भी परिणाम उसे पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये माना जाता है कि उसके जो पास्ट में जो कर्म किए होंगे वो अच्छे कर्म का परिणाम अभी भोग रहा है। लेकिन जैसे ही इसके जो गुड डीड्स होंगे, अच्छे कर्म्स होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो वर्तमान समय में जो उसने ख़राब कर्म किए हैं, इनका जब फल उसे मिलने लगेगा तो वो काफ़ी नुकसानदायक होगा, तो इंसान को बर्बाद कर देगा। तो हो सकता है आप रिबर्थ के कंसेप्ट को मानते हो सकता है नहीं मानते हो, पर यहाँ पे एक बात हमें ज़रूर समझनी चाहिए, जो इंसान गलत काम करके आगे बढ़ा है या रिकॉग्निशन मिला है, उसके अपने जीवन में ही, उसके अपने परिवार में ही कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसे अंदर ही अंदर से तोड़ेंगी, आज नहीं तो कल। और सबसे बड़ा जो गलत काम करने का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे मन पे पड़ता है। क्योंकि बाहर से हम जितनी भी लेयर चढ़ा दें, जो हमारी बुद्धि है ना, जिसको हम, अगर आप मान के चलो जैसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हो, सबकॉन्शियस माइंड पे आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो एकदम अलग ही रहता है वो, ठीक है। लेकिन जब आप कोई गलत काम करते हो जिस पे आपकी बॉडी ख़राब तरीके से रिएक्ट करती है, जब आप कुछ गलत काम करने जाते हो तो बॉडी आपको साथ नहीं देती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सांसें तेज़ हो जाती हैं, मन में घबराहट हो जाती है। तो ये संकेत हैं कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। फिर भी अगर आप माइंड पे थॉट्स का लेप लगा के वो चीज़ें करते हो, आपने कर दी, तो ये जो चीज़ है ना आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगी। जो आपने बॉडी के रिपल्स करने के बावजूद भी आपने उस चीज़ को अपने थॉट प्रोसेस में कुछ नई चीज़ें, नया कंसेप्ट ला के पहले उस थॉट में डाला, उसके बाद अपने बॉडी से वो कर्म किया, तो ये आपके अंदर स्टोर है। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसने आपको संकेत दिए थे कि ये मत कर, लेकिन आपने उसके ऊपर एक अलग लेयर चढ़ा के थॉट की वो काम कर दिया, तो ये आपके माइंड में स्टोर है। आपने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, अपोज किया, तो ये जो एक्टिविटी है ना आपके पूरे बॉडी में या सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। अब ये कभी ना कभी आपकी लाइफ में ज़रूर असर करेगी। कभी क्या, जिस समय पे आपने वो एक्ट किया ना, तो जो लेयर आपने चढ़ाई, एक लेयर चढ़ा दिया आपने, तो वो एक अज्ञानता की लेयर आपने चढ़ाई, तो आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे एक लेयर, आपकी जो बुद्धि है वो दूर हो गई। अब अपने आप से दूर होने का परिणाम क्या होता है? आप अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो गए, और जैसे जैसे इंसान का वास्तविक स्वभाव दूर होता जाता है उसकी लाइफ रेस्टलेस होते जाती है। इसीलिए कहते हैं
जो जो कोई भी, और इसीलिए कहते हैं जो भी इंसान गलत काम करता है उसे चैन की नींद नहीं आती है, और वो उसकी लाइफ में भी ये धीरे धीरे दिखते जाता है। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी फूटता है वो। तो जब 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 वो भर रहा होता है तब नहीं, डायरेक्शन तब नहीं फूटेगा वो, लेकिन जब पूरा भर जाएगा तब जो है वो फूट जाएगा। तो यही चीज़ें जो रिबर्थ का कंसेप्ट नहीं मानते हैं, रियल लाइफ में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और वहीं पे कुछ लोग अच्छाई से, सरलता से जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पर उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है, कई बार बहुत तरीके से गलत व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? देखो, जब आप कोई भी चीज़ करते हो ना, अगर आपने कोई भी काम किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है? पढ़ाई करना और एग्ज़ाम के थ्रू अपनी योग्यता को सिद्ध करना। तो उस काम के लिए जो आप प्रयास करते हो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मन नहीं लगता है, नींद आने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, या फैमिली में ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है कि आपको पढ़ने के लिए जगह मिल जाए अपने लिए। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये किसकी हैं? ये आपकी हैं। उसके बावजूद भी उस कक्षा में कई लोग फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, फेल भी होते हैं और थर्ड भी आते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने पहले संयम बरता या पहले प्रयास किया, अध्ययन किया, कष्ट हुआ, कष्ट क्या होता है? पढ़ने बैठा, नींद आई, नींद को त्यागना कष्ट ही है। ये भी अपने आप को प्रयासरत रखना, ये भी कष्ट है। और कुछ लोगों ने ये कष्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, उसी के अनुसार उन्हें उनका फल मिला। तो जो सच्चाई पे जो चलने का जो फ़ायदा है ना, ये शुरुआत में नहीं मिलता है। शुरुआत में आपको तकलीफ़ होगी, और ये तकलीफ़ इसलिए होती है कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग करे। अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तो जो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसमें आपको आनंद नहीं आएगा। और इसीलिए जो लोग सत्य की राह पे चलते हैं, भले उन्हें समय लग जाए, लंबा समय लगे, पर जब भी उन्हें कोई भी चीज़ मिलेगी, सफलता मिलेगी, तो वो जेन्युइन होगी और लंबे समय तक उनके साथ रहेगी, हमेशा के लिए साथ रहेगी। ये अंतर रहता है जो शॉर्ट टाइम में सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, या कोई अगर ऊंचे स्तर पे भी है, अगर वो एक सही रास्ते से नहीं पहुंचा हो, तो आज नहीं तो कल भले हमें वो दिख रहा है, चकाचौंध हमें उसकी दिख रही है, पर वो हमेशा रहने वाली नहीं है। तो जो हमारे समाज का जो तबका है ना, निचला तबका, जो कि एक बहुत उन्नत आर्थिक स्तर से नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। क्योंकि मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो एक वीडियो में मैंने बताया था कि माइंडसेट आपका अमीर होना चाहिए, पर जो आज के समय पे तो एक बहुत बड़ा तबका है जिनका माइंडसेट रिच नहीं है। एक जीवन में इंसान कितना आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी एक जनरल इंसान, एक छोटा बच्चा बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उसकी सोच परे होती है, उस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होता है, उसके आगे कोई भी नहीं। पर जैसे जैसे वो बड़ा बनता है, आसपास के समाज के लोगों को देखता है और उसकी सोच छोटी होती है। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना जीवन जिस तरीके से वो जी रहे हैं पसंद नहीं है, बट फिर भी उनके लिए आय आ रही है, बीवी है उनकी, बच्चे हैं, जीवन जी रहे हैं और उम्र समाप्त हो गई, पर जीवन में उन्होंने क्या किया उन्हें खुद ही पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन जिया, स्ट्रगल किया, एक आय का स्रोत प्राप्त किया। अगर वो आय का स्रोत बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उन्हें जीवन का उद्देश्य पता है।
जीवन का उद्देश्य पता है और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उन्हें क्या करना है वो सब उन्हें पता है। तो उनके जीवन और इससे पहले जो मैंने उदाहरण दिया उनके जीवन में फ़र्क ज़रूर होगा। भले जीवन स्तर एक जैसा, लेकिन जो समाज में जो कंट्रीब्यूशन है ना, इस व्यक्ति का पिछले वाले व्यक्ति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर हम उदाहरण भी लें तो प्रेमचंद का उदाहरण हम ले सकते हैं, श्री मुंशी प्रेमचंद जी का, जिन्होंने एक मिडिल क्लास जीवन जिया, मध्यम वर्गीय जीवन जिया, पर अपने साहित्य के थ्रू वो लोगों के मस्तिष्क को खोलते रहे। मनोरंजन भी हुआ और मस्तिष्क को विकसित भी किया उन्होंने। किसके? लोगों के। पर क्या उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी? नहीं थी। और वही ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने एक महान जीवन जिया पर लोगों को उनकी महानता का उनके जीते जी पता नहीं लगा। उनकी मृत्यु के बाद आज जब उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कविताएं में सुमित्रा नंदन पंत जी थे जिन्होंने भी इसी प्रकार का जीवन जिया। कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे वो, पर फिर भी कंट्रीब्यूट किया समाज के लिए। मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत जी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो मैंने कवियों के एग्जाम्पल दिए, कवियों और कहानीकारों के। पर जीवन में उनके एक उद्देश्य था। और ये जो माइंडसेट है ना, ये इनका जो माइंडसेट है, तो इस दुनिया में ये जो माइंडसेट है ना, जो मुंशी प्रेमचंद जी का था, सुमित्रा नंदन पंत जी का था और ऐसे बहुत सारे लोगों का था, तो इनका जो मानसिक स्तर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस समय भी बहुत सारे अमीर लोग रहे होंगे इनसे भी ज़्यादा। इनके जो जीवन की गुणवत्ता का जो स्तर है ना, वो उन सभी लोगों से ज़्यादा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जीवन की गुणवत्ता, आपके पास कितना अर्थ है, केवल उसी पर निर्भर नहीं करती है। जीवन की गुणवत्ता आप किस मानसिकता के साथ जीवन जीते हैं इस पे निर्भर करती है। और आज के समय पे मेरा जो मकसद है वो यही है कि जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, माइंडसेट अपना उच्च रखें। हो नहीं तो हो, आज नहीं तो कल। यही जो आपका जो सोचने का तरीका है ना, आपकी जो खुली मानसिकता है, ये आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन सब से पार आपको कर सकता है। पर आज के समय में इन्हीं लोगों का माइंडसेट करप्ट हो रहा है और इसीलिए अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। पर ज़्यादातर लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली में से कोई अगर सक्षम बन के ऊपर उठता है या अपने रोज़गार का साधन प्राप्त करता है, तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति उस स्तर पे पहुंचता है तो उसके मन में एक डर होता है कि हमारा परिवार फिर पहले जैसी स्थिति में ना आ जाए। ये उसके अंदर डर रहता है और ये डर इसीलिए रहता है क्योंकि केवल उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, मानसिक स्थिति सुधरना अभी बाकी है। मानसिक स्थिति तब सुधरेगी ना जब इंसान के पास रोज़गार का साधन आ गया। अब उसे पता है कि हाँ भाई, अब मैं रोज़गार के लिए सक्षम हूँ, अब मुझे एक समाज के बारे में सोचना है। जब तक आपके अंदर आत्मभाव टूट के अनात्म भाव नहीं आएगा ना, आत्मभाव से इसका मतलब मेरा अभी यहाँ पे ये है कि अहम केंद्रित भाव से अगर आप
समाज के बारे में नहीं सोचना शुरू करेंगे ना, तब तक आपकी जो मानसिकता है केवल अपने और अपने फैमिली से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही घूमती रहेगी। और जब तक आप इस मानसिकता से उभर नहीं पाओगे ना, तब तक आप जैसा आप विकास चाहते हो वैसा विकास हो नहीं पाएगा। देखो, जब तक आप सक्षम नहीं हो तब तक आपको रोज़गार के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उस स्तर पर पहुंच गए हो तो आपको केवल उसी स्तर पे नहीं रहना है, उससे आगे भी बढ़ना है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसीलिए हैं कि एक स्टेप पीछे अगर हम जाएं तो उनकी फैमिली या उनके पूर्वज गरीब थे और उससे ऊपर वो उठे, रोज़गार का साधन प्राप्त किया और उन्हें यही सब कुछ लगता है, रोज़गार का साधन ही या पैसा ही। तो इससे ऊपर उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं, तो वो इसी स्तर पे जिए रहते हैं। और ये जो स्तर है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, इस स्तर को मेंटेन करने के लिए ईर्ष्या, जेलसी, ये सारी चीज़ें होते रहती है कि उनको यही बहुत बड़ी लगती है। और इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो इससे नीचे ना गिर जाएं, सारा तिकड़म इसी में लगाते हैं, सारी बुद्धि अपनी इसी में लगा देते हैं। पर ज़रूरत क्या है इससे ऊपर उठने की, वो तो हमें किसी ने बताया नहीं। तो सारी एनर्जी लग रही है ना इस स्तर को मेंटेन करने के लिए लग रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सक्षम हो, अगर आप काबिल हो, अगर आप 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हो और अपने आश्रितों को खिला पा रहे हो, तो आपको इससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। और जब तक ये हासिल नहीं कर पाओगे तब तक एक डेवलप माइंडसेट आपका नहीं अचीव हो पाएगा। और जो भी आपके जो सपने हैं, जो भी आपने बड़े बड़े सपने देखे हैं, ये जो बड़े बड़े सपने हैं ना, ये इस मानसिकता के विकसित होने के बाद मिलते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को बिना इस मानसिकता के विकसित हुए मिलते हैं तो वो उस स्तर को मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे ही पहुंचेगा गिर जाएगा, कुछ समय बाद गिर जाएगा, वो परमानेंट सक्सेस नहीं है। तो अब ये माइंडसेट हासिल कैसे करें? और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर आत्मावलोकन करने की क्षमता हो। अब ये आत्मावलोकन की क्षमता कैसे आएगी? जब आपके अंदर अहम कम होगा। स्वार्थ इसीलिए तो होता है हमें, क्यों? इस बॉडी को कुछ अच्छा लगा, यानी कि टेस्ट को कुछ अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, इन सब लोगों में से जो टेस्ट को अच्छा लगने वाली चीज़ है वो मेरे को ही मिले, या कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल मेरे को ही मिले। क्यों? टेस्ट करना है। तो ये तो खैर उदाहरण है, इसी से रिलेटेड दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इसी को सब कुछ मानने लग जाते हैं, और ये चीज़ पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये इस तरीके से बनी हुई है कि अपने एग्जिस्टेंस की वो रक्षा कर सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कहते हैं ना, प्राणी है कहते हैं, तो कहने का मतलब एक एनिमल ही तो है, भले सोशल एनिमल है तो ये जो बॉडी की प्रोग्रामिंग हुई है ना, ये इस तरीके से हुई है कि ये बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, यानी कि सरवाइव कर पाए। तो जो हमारी जो सर्वाइवल की स्किल्स है ना, जो भी ईर्ष्या करना, अहंग भाव केंद्रित करना, ये जो भी ईर्ष्या भाव है, ये जो भी अहंग भाव है, ये जो भी क्रोध भाव है, जो भी ग्रीड है ना, आप कभी भी देखना, आप ग्रीड क्यों करते हो? आपको पैसे का ग्रीड रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसे का ग्रीड नहीं रहता है। पैसे से आप क्या चीज़ कर पाओगे? पैसे से आप खाना खरीद पाओगे, खाना खा पाओगे, उससे क्या होगा? आपकी एग्जिस्टेंस, आप जिंदा रह पाओगे।
तो ये जो ग्रीड है उस चीज़ के लिए बनी हुई थी कि ताकि एक समूह में आप स्वयं को जीवित रख पाओ। आज से हज़ारों साल पहले ये जो नीड थी, ये बहुत ज़रूरी नीड थी हमारी सर्वाइवल के लिए। पर अभी के समय पे जब हम सोच पा रहे हैं, तब भी हम उसी मैकेनिज़्म में चले हुए हैं, वही सॉफ्टवेयर हमें चला रहा है। तो मुझे लगता है हमें इसे कम करना चाहिए। अब जो मानवता का जो गुण है, अभी तक तो एनिमल के जो चीज़ें चली हुई थी ना, यानी कि जो हज़ारों सालों पहले, उस समय सर्वाइवल ही सबसे ज़्यादा मायने रखता था। अभी के समय पे जब आपकी बुद्धि डेवलप हो गई है, तो आप समाज को सोचने की एक दिशा तो दे सकते हो। समाज किस दिशा में जा रहा है, आप कभी भी सोच के देखो। किसी ने भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, अगर वो इस बॉडी से रिलेटेड चीज़ों से चिपका होता तो क्या वो वहाँ पहुँच पाता, क्या वो काम कर पाता? ये केवल बॉडी से रिलेटेड स्वार्थ के फुलफिलमेंट से नहीं हो सकता है। आप बड़ी चीज़ इससे मतलब इससे डिटैच हुए बिना कर ही नहीं सकते हो आप। इससे डिटैचमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो। मेंटल लेवल पे ज़रूरी थोड़ा ना आपको डिटैचमेंट दिखने के लिए ये सब चीज़ें छोड़नी है। नहीं, कुछ मत छोड़ो भाई, सब चीज़ें मॉडरेट वे में करो। और अभी थोड़ा सा इसको एक ऊपर वाले एंगल में मैं ले जाता हूँ। वीडियो भले कितनी लंबी बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन सा लोग वीडियो देख ही रहे हैं अभी फ़िलहाल। पर आने वाले कभी समय में तो देखेंगे, कभी भी ये वीडियो इंटरनेट पे रहेगी कभी भी। पर ये ना हो कि जो चीज़ मैं सोच पा रहा हूँ, वो जो मानसिकता है, आने वाली जनरेशन में या जो अदर लोग हैं उन पे ना पहुँचाऊँ। ये भी तो एक गलत बात हो सकती है। तो इसीलिए जो आपकी थॉट प्रोसेस है, आप किस तरीके से सोचते हो सकता है अभी प्रेजेंट में जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ को ना समझते हो सकता है फ्यूचर में या कहीं पे किसी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए जो उस दिशा में सोचने के काबिल है, उस तक तो ये वीडियो पहुंचे। तो इस दिशा में सोचना समाज के लिए ज़रूरी है। समाज के एक बड़े तबके के लिए इस दिशा में सोचना, चलना, आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ क्रिएटिव हुई है ना, तो वो नॉर्मल लोगों के माइंडसेट से तो नहीं हो पाई है। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना पड़ेगा। जब आप अपने छोटे स्वार्थ को त्याग देते हो ना, तब आपके लिए समाज का जो लाभ है वही आपका स्वार्थ बन जाता है। तो फिर चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाती हैं। और यही जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, जिनमें जिसे धर्म कहा जाता है, धर्म का जो सार है, मैं जो समझता हूँ वो यही है कि सबके स्वार्थ में जब आप अपना स्वार्थ देख लो, सबका स्वार्थ क्या है? अच्छा जीवन जीना। अगर आपका वही लक्ष्य बन गया, अच्छा जीवन कैसे आ सकता है? अच्छा जीवन ये नहीं कि पैसे से आएगा भाई, पैसे से नहीं आ सकता अच्छा जीवन। अगर पैसे से अच्छा जीवन आता तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है, उसमें आपने सुना ही होगा कितने बड़े बड़े लोग, हजारों करोड़ों जिनकी संपत्ति थी, वो सब छोड़ के उस दिशा में गए हैं जहाँ पे उन्हें सच में सुख शांति मिल सकती है। तो बेसिक जो सुख शांति है वो किस में है? मानव व्यवहार में, मानव प्रेम में जो शांति है ना, वही है। अब आपको लगेगा मानव प्रेम में शांति कैसे है? मानव जो प्रेम है ना, वो तभी घटित हो सकता है जब आप स्वयं को जानें, स्वयं से प्रेम करें। अब खुद से प्रेम कब होगा? जब आप खुद को जानोगे। एक बार जब खुद से प्रेम हो गया ना, फिर सबसे प्रेम हो जाएगा। और सबसे प्रेम की स्थिति में अगर जिस समाज में आप रह रहे हो वहाँ पे सभी लोग दिल से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए,
लड़के लड़की वाला प्रेम नहीं, अट्रैक्शन नहीं, समाज के लोगों में जब इस तरीके से प्रेम बढ़ेगा, जब अपने आप को जान के वो अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देंगे, तो लोगों के प्रति भी उनका प्रेम जो है एकाकार हो जाएगा। उस प्रेम के साथ जब आप लोगों के साथ रहोगे, जीवन जियोगे ना, तो उन संबंधों में मधुरता होगी। आज के समय में इतने सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे इंसान के पास पैसा बहुत है पर संबंधों में खटास है, संबंधी शुद्ध नहीं है, अपने पेरेंट्स से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। ज़्यादातर लोग तो इसीलिए साधु बन जाते हैं, फैमिली में सही चीज़ें नहीं होती हैं। तो बेसिक जो चीज़ है वो यही है, क्या? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अपने आप को। जिस दिन जान जाओगे, और अगर आप इस प्रोसेस में भी हो ना, तब भी आप बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है हमारे लिए, जो हमारा अहम केंद्रित भाव है ना, वो अगर टूट के एक बड़े लेवल पे अगर वो सोचने लग जाए, समाज के लेवल पे, समाज के हित के लेवल पे, तो चेंजेस आ सकते हैं। और ये जो बड़ा चेंज है ये तभी आ सकता है जब मैंने आपको बताया ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर आपने लेयर चढ़ा दी तो आप उससे दूर हो गए। तो ये जो लेयर है जब हटते जाएंगे ना, आप स्वयं के पास आ जाओगे। अपने जो वास्तविक स्वभाव है, आपका जो मूल स्वभाव है, उससे आपको दूर नहीं होना है। जैसे हो आप, जैसे हो वैसे रहो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेरे ही स्तर के समाज के लोग हैं, उन्हें ये दिखने का एक पीयर प्रेशर होता है कि आप अमीर दिखो तभी समाज आपकी इज्जत कर पाएगा। और ऐसे समाज की मानसिकता कैसे विकसित हो सकती है, जो केवल दिखने के लिए आपके जो वास्तविक स्वभाव है उसको ही उलट दे। तो ये दिखावा नहीं है ज़रूरी, दिखावा नहीं है ज़रूरी यार, लेकिन गरीब के अंदर से ये जो माइंडसेट है ना, दिखावा नहीं है। वो गरीब क्या दिखावा करेगा। एक हमारे सर थे, वो कहते थे नंगा क्या धोएगा, क्या निचोड़ेगा। तो गरीब के लिए तो दिखावा करने के लिए भी कुछ नहीं है ना। तो जो मिडिल क्लास है ना, जिस दिखावा बहुत करता है, जिस एक्चुअल स्थिति में आप नहीं हो, उस स्थिति से बढ़ने की या बड़ा दिखाने की उसके अंदर चाह रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब एकदम गंदे मैले कपड़े पहन के आप सबके सामने ऐसे रहो, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी महफिल में आप जा रहे हो ना, आप अच्छा फील करो, उस चीज़ के लिए कपड़े पहनो, तब तक वो ठीक है। लेकिन आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे लोग आपको देखें कि हाँ भाई ये कितना अमीर होगा, कि हाँ भाई ये एक उच्च स्तर का जीवन जिएगा, या कपड़े देख के मेरी इज्जत होगी। अगर आप ये माइंडसेट है तो मुझे नहीं लगता है कि आप अभी तक उस चीज़ से ऊपर उठ पाएँ, जो एक प्रोसेस का हिस्सा रहता है। जो इंसान इस माइंडसेट पे है वो भी उस माइंडसेट पे अटका हुआ है, या हो सकता है उस माइंडसेट से गुजर रहा हो। पर ये जो दिखावे की चीज़ है ना, जो आपके मूल स्वभाव को ओवरशैडो कर देती है, तब ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए भी नुकसानदायक होती है। नुकसानदायक है लॉन्ग टर्म में। अगर आप जिस मानसिकता से मैं देख पा रहा हूँ, एक बड़े टाइम स्केल के अनुसार, यानी कि एक सदी में आप क्या चेंज कर पाओगे, मैं उस स्तर से देख के आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आपका पर्पज़ यही है, आपको अच्छा दिखना है, 2-4 लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी या कुछ भी, या आपके अपोजिट 2-4 लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये मैं अपनी एज के लोगों के
रेफरेंस दे के बात कर रहा हूँ। तो ठीक है ना, आपका मानसिक स्तर ही वही है, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वही चीज़ आपके लिए सही भी है। लेकिन आप इस स्तर से देखोगे तो वो चीज़ बहुत छोटी हो जाएगी। तो आपका देखने का क्या नज़रिया है, एक बार माइंडसेट तो बढ़ाओ यार। माइंडसेट पे काम करो ना। तो माइंडसेट पे काम बहुत लोग कम करते हैं, और अभी के समय पे ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी भी एक कीमत है। हो सकता है अभी आपको इस चीज़ की कीमत ना पता हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका मानसिक स्तर बढ़ेगा, जब आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जब आप सोच पाओगे आत्म भाव को छोड़ के, अहंग भाव को छोड़ के, जब देख पाओगे पूरे समाज को, तब ये बातें आपके समझ में आने लग जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि किसी के समझ में नहीं आ रही हो, बहुतों के लोगों के समझ में आ सकती है। बट आपके अंदर क्या फ़िल्टर है, ये भी मायने रखता है कि आप किस पर्पज़ के साथ इस वीडियो को देख रहे हो। आप तो इसी पर्पज़ के साथ देख रहे हो ना कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, कि क्या इसकी वीडियो को देख के मैं वो जो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ मेरे को मिल पाएगी, तो आप इस वीडियो को देखोगे। अगर वो पर्पज़ पूरा नहीं होता है तो आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे। बट अल्टीमेटली जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना, वो आपके जो हिडन पर्पज़ हैं, जो भी अल्टीमेटली आपको बनना तो बड़ा ही है ना। तो इस वीडियो में जो भी बातें कही गई है ना, वो आपको स्थायी रूप से उस स्तर को अचीव करने और उस स्तर पे बने रहने के लिए मदद करेगा। क्योंकि मैं भी जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं कोई सन्यासी बन के वीडियो बना रहा हूँ। सन्यास के मैं एक बहुत बड़े पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अब देखो इस चीज़ को एक अलग एंगल से सोचते हैं कि सन्यास के पक्ष में मैं क्यों नहीं हूँ। इसका मतलब क्या सन्यासियों की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सन्यासियों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पर जिस वजह से आप सन्यासी बनते हो ना, जो बहुत बड़ा समाज का तबका सन्यासी बनता है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई, कोई रास्ता नहीं मिला तो सन्यास का मार्ग चुन लिया। नहीं, वो मतलब फिर आपने मतलब जो मानवता के विकास क्रम में जो पहले हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने संघर्ष किया या प्रयास किया, उन संघर्षों का अपमान है। क्यों? अगर आप ये बड़े एग्जाम्पल देख लो, महात्मा बुद्ध और ऐसे कई सारे ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्यागा, संन्यास की ओर गए। वहाँ जाके समझ में आया कि इस चीज़ के लिए मुझे इतना दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपके अंदर वो माइंडसेट नहीं समझ में आ रहा है ना कि हमारे पूर्वजों ने इतना कष्ट झेल के, कई सारे संत हुए हैं, किसी एक का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, वो एक का एग्जाम्पल तो एक रेफरेंस से समझने के लिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जहाँ पे जिन्होंने उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा, पर वहाँ जाके जब उन्हें वो चीज़ मिल गई तब उन्हें रियलाइज़ हुआ ये तो मुझे वहाँ भी मिल सकती थी, इतनी दौड़भागी मैं क्यों कर रहा था। आपको अपने अंदर खुद को ही खोजना है। तो ये माइंडसेट आप जंगलों में दर दर ठोकरें खा के समझ पाओ या इस वीडियो को देखने के बाद समझ लो, आपके ऊपर है। ये डिपेंड करता है आप कितने लालायित हैं, अंदर से आपके अंदर कितनी आग है। भले आप बाहर सन्यासी बन के जंगलों में घूम रहे हो तब, या जब आप घर के अंदर बैठ के अपने अंदर एक ऐसी लालसा जगाएं, आखिर है क्या वो, उसको जानने के लिए आपके अंदर उत्कंठा होगी ना, इसी समय पे वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम्पल हमने क्या सीखा, पास्ट से सीखा। पास्ट में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ अचीव करी, जिसके लिए उन्होंने बहुत दौड़ा भागी करी और समाज को ये संदेश दिया कि ये जो चीज़ है तुम्हें घर में भी मिल सकती है, इसके लिए कोई स्पेशल उपाय करने की ज़रूरत नहीं है।
और वो सन्यासी सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं जिन्होंने वो चीज़ खोजी और समाज को वो चीज़ बताई। उन सन्यासियों का महत्व है। और जो लोग इस जीवन में भी उस माइंडसेट को अचीव कर चुके हैं, एक नॉर्मल गृहस्थ जीवन जीते हुए, वो भी सन्यासी से कम नहीं है। सन्यासी हैं, सन्यासियों की ज़रूरत तब पड़ती है ना जब समाज एक गलत डायरेक्शन में जा रहा हो। तो ऐसे समाज की जो रक्षा है, मतलब बहुत सारी जो हमारी अदृश्य चीज़ें होती हैं उनसे रक्षा तो सन्यासी ही करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो सन्यासियों को हम एक उच्च स्थान में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन को उद्देश्य देते हैं ना वो। और सन्यासियों की पूजा होनी भी चाहिए। लेकिन अगर किसी के मन में ये भाव आ रहा है सन्यासी होने का, तो सांसारिक जीवन से परेशान होके नहीं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहो, कुछ मानवता को मदद करना चाहो, तो आप मीडियम देखो। गृहस्थ रह के भी अगर आप वो चीज़ कर पा रहे हो तो यहीं रह के करो ना। अगर बहुत जहाँ पे समाज पूरा भ्रष्ट हो चुका है, वहाँ पे सन्यासों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि दिशा दिखाते हैं सन्यासी, गृहस्थों को दिशा दिखाते हैं सन्यासी। ऐसे जीवन जियो, तभी तो सन्यासियों की पूजा करने का या उनका मान करने का हमारे जो कल्चर है, जो भारतीय कल्चर है, इसमें सन्यासियों का मान सबसे उच्च स्तर पे क्यों रखा जाता है? सोचा है कभी आपने? जीवन को एक दिशा देते हैं। क्योंकि जीवन के जो सत्य को पाने के लिए जो उन्होंने यहाँ स्ट्रगल किया है ना, हो सकता है मतलब कई हजारों सालों का स्ट्रगल हो मानसिक लेवल पे। एक नॉर्मल इंसान और उस सन्यासी के मानसिक अगर संघर्ष का अगर समय पे अवलोकन किया जाए ना, तो हजारों सालों का स्ट्रगल किया रहता है सन्यासी ने उस माइंडसेट को अचीव करने के लिए। हमें भले छोटा सा दिख रहा होगा वो, तो इसीलिए समाज में उनका एक अच्छा स्तर है। मुझे लगता है आप में भी वो क्वालिटी है। माइंडसेट आप ऊंचा रखो ना, आपका जीवन स्तर कुछ भी हो भाई, आप राजा हो इस दुनिया के। ये बात कोई झूठ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यार मैं इस बंद कमरे में बैठ के आपको राजा कह रहा हूँ, ये फील करने वाली बात है। आप राजा हो, लेकिन जिस दिन ये फील करके बोल पाओगे ना मेरी तरह, उस दिन आप बन भी जाओगे। अब कई सारे लोगों को बाहरी स्तर देख के लगता है कि यार ये इंसान आज कुछ नहीं है इसके पास, अपने आप को राजा बोल रहा है, पागलों वाली बात लगती है। और जो सिद्ध सन्यासी जिनसे आप मिलोगे, वो भी कुछ अटपटी सी बात आपको बोलेंगे जो अनकन्वेंशनल होती है। वो भी यही बोलते हैं कि आप सम्राट हो, लेकिन उस चीज़ को समझे होते हैं, तब उस बात की वैल्यू होती है। आप भी समझ सकते हो। तो अपना माइंडसेट रिच बनाओ। और इस बात का मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहता हूँ। किस चीज़ का? कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अमीर बन गया, वो बहुत ज़्यादा सुखी हो सकता है। और जो इंसान पर्याप्त कमा रहा है और बट माइंडसेट उसका रिच है, तो ये इंसान जो हमारे स्क्रिप्चर में इस व्यक्ति को, जिसका माइंडसेट रिच है, इस व्यक्ति को अमीर कहा गया है उस व्यक्ति से जिसके पास केवल आर्थिक रूप से पैसा है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति के अंदर ग्रीड है पैसा कमाने की। अब वो उस ग्रीड से वो पैसा कमा रहा है, बहुत अंधा पैसा कमा रहा है। बेसिकली वो सब चीज़ सुख के लिए कर रहा है। लेकिन एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। जो राकेश झुनझुनवाला थे, उनका अगर आप एक इंटरव्यू देखोगे, मैंने शायद पहले भी उनका एग्जांपल दिया है, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं मरता हूँ कमाने के लिए, पर मेरे जो पैसे का जो यूज़ करेंगे मेरे बेटे या मेरी बहू
या मेरे दामाद या मेरी फैमिली के मेंबर करेंगे, इस तरीके से उन्होंने वीडियो में बोला था। तो इसका मतलब क्या ये है कि उन्होंने जीवन का आनंद नहीं लिया? आनंद लिया, पर जो काम उन्होंने करे ना, जो रिस्क उन्होंने लिया, क्या वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है? जो रिस्क आपने लिया उसका उतना, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी टेंशन होगी, जितना ज़्यादा पैसा होगा। आप एक टाइम पे आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आपके पास हज़ारों गाड़ी हैं, पर एक टाइम पे आप एक ही गाड़ी में चल सकते हो। अगर आपके पास 1000 गाड़ियाँ भी हैं, अगर आप एक दिन में एक भी गाड़ी चलाते हो तो 1000 गाड़ी चलाने के लिए आपके पास 3 साल या उससे ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो क्या मज़ा गाड़ी चलाने में है, या एक ऐसा घर उसमें रहने में जहाँ पे 10 मंजिले का मकान है, जहाँ पे आपको खुद ही पता नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है। एक समय पे आप एक ही जगह तो रहोगे ना। और ये सब चीज़ें इंसान हासिल करता है कि इंसान को प्रेम मिले। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी फैमिली को वो चीज़ प्रोवाइड कराई जो चीज़ उन्हें चाहिए थी, तो वो फैमिली का अफेक्शन होगा उस व्यक्ति के प्रति। हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे को ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पर जीवन क्या एक सार चलता है? सपोज़ दैट आपके पास वो चीज़ नहीं हो, तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है, या तब आपसे आसपास जुड़े हुए लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? जब आप उनको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा रहे हो तो वो आपको देखना भी बंद कर देते हैं, या आपकी वैल्यू उनकी, या आपकी जो वैल्यू है उनके मन में वैसी नहीं रह गई जैसी पहले थी जब आप सब कुछ प्रोवाइड करवाते थे। जब इंसान के साथ ऐसा होता है तब उसे समझ में आता है कि ये जो चीज़ मैंने कमाई है, ये सब प्रेम हासिल करने के लिए मैंने कमाई है। जो भी मैं कर रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं इनको, और ये प्रेम कर रहे हैं। पर कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं रहती है ना। जब इंसान वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तब लोगों का रिएक्शन देखो ना आपके पास। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, सरकार में बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचे हुए लोग, जहाँ से वो पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। जब उस स्तर पे थे तब उनकी पूजा थी, ये तो वो कर सकते हैं, आइए सर हमारे घर आइए आइए आइए। जैसे ही रिटायर हुए, उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है? जिस टाइम पे पद में था तब तो इज्जत थी, तब कर सकता था। अब क्या फ़र्क है? अब हम में उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो वो जिस पद में वो जो व्यक्ति बैठा होगा उसे कैसा लगेगा? आप सोचो ना। जो भी चीज़, कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं रहने वाली ना। अगर मैं कोई भी चीज़ अपने फैमिली को प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, फैमिली तब मेरे को प्यार कर रही है, या जब मैं नहीं करवा पा रहा हूँ तब फैमिली का बिहेवियर एकदम अपोजिट हो जा रहा है, एकदम हीनता से देख रहे हैं मुझे, तो क्या जो भी चीज़ मैंने करी उनको प्रोवाइड कराने के लिए, क्या वो वर्थ इट थी? जिस प्रेम के लिए मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, अल्टीमेटली चाहिए तो प्रेम ही ना। पर वो क्या हुआ? कंडीशनल प्रेम हुआ। तो जब कंडीशनल प्रेम नहीं मिल पाता इंसान को कुछ भी करके, फिर वो अनकंडीशनल प्रेम की तरफ जाता है। इसीलिए कई लोगों का जो रास्ता है एंड होता है किसमें? या तो एस्केप कर जाते हैं, वो सन्यासी बन जाओ, वहाँ पे भी कुछ चीज़ मिल जाती, ज़रूरी नहीं है। जो लोग, भले ही लोग परेशान हो गए सन्यास मार्ग में गए, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना है कि वहाँ पे उनके पास ये एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो सत्य को समझ पाए। एबिलिटी तो तब भी है ना, भले तब समझो या पहले समझो, लेकिन पहले समझ जाओ तो ज़्यादा सही है। इसी स्तर में आप समझ सकते हो। जीवन में ज़्यादा संघर्ष है, इस जीवन में ज़्यादा संघर्ष है, गृहस्थ जीवन में। लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए संघर्ष भी एकदम न्यूट्रल की अवस्था है। चीज़ें तो सेम ही है ना, वहाँ पे भी तो कौन सा कम संघर्ष करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी तो तपस्या ही है ये। कुछ बोलूँगा तो कुछ गलती हो जाएगी तो उसका वैसा ही दंड भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके लिए? इस दुनिया में अल्टीमेटली जो चीज़ चाहिए थी इंसान को, क्या थी? वो अनकंडीशनल लव था, जिसके लिए वो सारी चीज़ें अचीव करी, पूरे दुनिया का राजा बन गया। दुनिया आपको प्रेम कर रही थी,
लेकिन वो आपके पद का प्रेम है। वो पूर्ण प्रेम इस दुनिया से आपको मिल ही नहीं सकता है। तब मिलेगा जब आप खुद से प्रेम करोगे। खुद से प्रेम करोगे तो पूरी दुनिया को आप अपने ही अंदर समेटे हुए, कोई भी जो एक्शन होंगे ना, वो आप अपने लिए ही कर रहे हो, अपने भले के लिए ही कर रहे हो। चलो एक टाइम के लिए मान के चलो, रिबर्थ का कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मैं दोबारा इस धरती में आ सकता हूँ तो अपने लिए क्या बेहतर दुनिया बनाना नहीं चाहूँगा? क्या बेहतर दुनिया बनाऊँ करके चाहूँगा ना? तो वही सोच रहे हो आप आने वाले समाज के लिए, या अभी जो लोग रह रहे हैं इनके लिए जो बेहतर दुनिया मैं बना पा रहा हूँ। दुनिया बेहतर बन रही तो उसमें, उस दुनिया में मैं भी तो हूँ, अपने लिए तो दुनिया बेहतर बना रहा हूँ, तो मेरी कौन सा चीज़ अगेंस्ट में जाएगी? हाँ, थोड़ा स्ट्रगल है, तो वो तो हर अच्छे काम में होता है। उसी स्ट्रगल के बाद तो हमें सफलता मिलती है। तो ये माइंडसेट को अचीव करें इस दुनिया के सभी लोग। अब कई लोगों का ये मानना होता है कि यार पहले मैं इतना पैसा कमा लूँ या उस स्तर पे पहुंच जाऊं, तब मैं उस माइंडसेट को करने के लिए काम करूंगा। तो ये उस चीज़ की शुरुआत हो गई ना कि आप एक इनफाइनाइट लूप में जा रहे हो, या आपने एक इनफाइनाइट लूप की एक शुरुआत कर दी। अब ये लूप कब कंप्लीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हो सकता है कंप्लीट हो, पर इसके न कंप्लीट होने के चांसेस अब ज़्यादा है, क्योंकि आपने वो चीज़ पोस्टपोन कर दी। और कोई भी चीज़ जब आप पोस्टपोन करते हो ना, उसके होने के चांसेस 90% गिर जाते हैं। ये मेरा अपना मानना है। और कई लोगों का ये भी कंसेप्ट रहेगा और रहता ही है, जबकि कि ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मेरा किसी पद का होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ कई बारी अहम भी साउंड कर सकती है, पर जो सच है वो सच है। जिस मेंटल स्टेट पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, उसके लिए आपका परम पद पे सोच पाना ज़रूरी है, मानसिक स्तर पे। तो जब आप उस स्तर पे पहुँचे हो तो रियल लाइफ में वहाँ पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। या जिनको ये लग रहा है कि आज इसके पास एक मटेरियलिस्टिक तौर पे जिसकी समाज पूजा करते हैं, या वही जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपके पास एक स्तर है तब आपकी लोग जी हजूरी करेंगे। जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा था कुछ समय पहले, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया, एक सरकारी पद पे आप हो तब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप उस पद से नीचे आ गए, ये तो मेरे ही जैसा है, इसमें मेरे में क्या अंतर है? इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ अनुभव पे है। जिन लोगों ने वो स्तर को अचीव किया है उनको तो ये बात का पता लग रहा होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है, आप या तो उस स्तर पे जाओ, उस स्तर पे पहुँचो जिस स्तर पे आपको पहुँचना है या आपकी ख्वाहिश है, वहाँ पे पहुँच के आप चीज़ें देखो, तब समझो। अभी समझो या बाद में समझो, आपके जीवन का संघर्ष है वो। आपके सामने खीर रखी हुई है, आप चाहे तो अभी खाओ, आप चाहे तो कल खाओ। बातें आपको क्या बेनिफिट कर पा रही हैं? बातें आपके लिए उपयोगी है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो। जिस चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है उस चीज़ के लिए आप जाओ, जहाँ जहाँ जा सकते हो, पर सेटिस्फैक्शन आपको अंदर से ही आएगा। यही कहना था मुझे। और कई बारी कुछ चीज़ें मानसिक स्तर पे पूरी होनी ज़रूरी है, और इसी वजह से कई लोग बातें सुनते नहीं हमारी। पर इस बात के चांसेस भी हैं बातों को सुनने के, कि जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, जिस मार्ग पे मैं हूँ, उस मार्ग पे चलते चलते, जर्नी तो सबके सामने दिख रही है, आने वाले समय पे किसी ऐसे पद पे पहुँच जाऊँ
जिसका मैं लायक हो सकता हूँ। तो क्या तभी ये बात सुनेंगे? तब तो सुनेंगे, क्योंकि मार्ग उसी दिशा में है ना। लक्ष्य तो वो नहीं है, वो तो मिलना है तो मिल जाएगा, वो तो मिलना तय है, वो आज नहीं तो कल मिल जाएगा उस पद पे। जिस रास्ते पे आप हो उस रास्ते पे उस पद का मिलना कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि आप इस माइंडसेट को अपने साथ रखे हुए हो, और इस माइंडसेट को अपने साथ रखे रहना यही बहुत बड़ी तपस्या है। इस माइंडसेट से डिगना नहीं। और जब आप इतना प्रयास करके इस माइंडसेट को अचीव करते हो तो कोई भी इस माइंडसेट को आसानी से जाने नहीं देना चाहेगा। इसीलिए जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं इनमें एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बल दिया है, बुद्धि की शुद्धि पे। जो गायत्री मंत्र है हमारी बुद्धि को शुद्ध करने का ही मंत्र है। भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारी बुद्धि को आप शुद्ध रखना। तो जीवन का जितना जो सार मैं समझ पाया हूँ मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दे दिया है। आपके जीवन में उपयोगी लगे तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए, और लोग ज़्यादा जीवटता के साथ जीवन जी पाएँ। आज देखो ना, आप 4 लोगों के साथ समाज में बैठे रहते हो, उनके अंदर एक जीवित व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। जिंदा तो हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें दिखाई देती हैं, जो कि इंसान को डीप डाउन महसूस तो होता है कि यार ये सब चीज़ें नकली हैं। अंदर से इंसान को खालीपन महसूस होता है उस चीज़ से। कोई जीवटता से भरा हुआ व्यक्ति जब आपको किसी महफिल पे मिलता है तो उससे आपको अट्रैक्शन हो जाता है, एक अफेक्शन हो जाता है, चुंबकीय आकर्षण होता है उसके साथ। ऐसे जीवटता से भरे हुए लोग समाज में होने चाहिए। यही मेरा उद्देश्य भी है, समाज को जीवित करना सही मायने में। धन्यवाद।